हेलो एवरीवन, मैं पास्टर आर्यन डैनियल। परमेश्वर की तरफ से चुना गया दास, परमेश्वर की तरफ से अभिषेक किया दास, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो आई एम बैक अगेन। आई नो दिस वीडियो इज कमिंग सो लेट बट या आई मीन आई कांट डू एनीथिंग, सो या बट स्टिल आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड ये वैसा नहीं है लाइक जो रेगुलर डेज पे अभी नहीं आ रहे हैं, बट आ रहे थे वो वाले वीडियोस लाइक जो शॉर्ट्स वगैरह जो छोटे छोटे वीडियोस हैं। एंड दिस इज अ संडे सर्मन, सो या सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट। बट आज का जो सर्मन है जिसके ऊपर मैं प्रीच करना चाहता हूँ वो है वर्शिप के ऊपर। आमेन। आई मीन मैंने इसके ऊपर पहले भी प्रीच करा हुआ है, बट मैंने खुल के प्रीच नहीं किया इसके बारे में कभी कभी डीप गया नहीं, मैं एक वर्सेस के थ्रू गया नहीं मैं। So I thought let's preach this again. I mean बहुत लोगों को इस वचन की ज़रूरत है। Amen. I mean मुझे भी थी। Like मैं भी वर्शिप को एक गलत वे में समझता था, जो वर्शिप नहीं है मैं वर्शिप को वो समझता था। I mean आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ आगे वीडियो में। अभी मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बताने वाला हूँ एंड मुझे पता है आप कैसे चौंकने वाले हैं। So let's pray before starting the word. हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझ पर ये अनुग्रह प्रदान करें, मुझ पर मसा प्रदान करें परमेश्वर, ताकि जो वचन आपने मुझे दिए वो वचन परमेश्वर मैं आपके लोगों तक पहुँचाने पाऊँ। उसके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ शैतान इन वचनों को चुरा ना सके परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवनों में फलों को लेके आने पाए, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आमेन। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ये वीडियो ये प्रचार परमेश्वर कोई भी कभी भी देखे तो परमेश्वर वही मसा वही अनुग्रह और वही बुद्धि आप इस वीडियो से प्रदान करें परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ। आमेन। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मसीह जो इस वीडियो को देख रहा है या हर एक भाई या बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप उन्हें बुद्धि प्रदान करे ताकि ये वचन उनके हृदय तक पहुंचने पाए, वो ये वचन को रिसीव करने पाए और इस वचन से ढेर सारे रेवलेशंस पाने पाए। परमेश्वर जो वो गलत सोचते थे वो अब ना सोचकर वो सही राह पर आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, सब मिलकर कहेंगे आमेन। हाँ, सीधा वचन में चलते हैं। हम लोग जाएंगे जेनेसिस 22:5 में। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 5वीं आयत पढ़ेंगे। अगर हम ये पूरा अध्याय पढ़ें 22वां अध्याय, तो इसमें है कि जब अब्राहम की परीक्षा होती है, जब परमेश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं एंड तब अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं कि अपने बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा। एंड ये बात बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा वो है, एक हाइपर चीज़ है। अब्राहम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बच्चा बहुत लेट हुआ था, जब वो बहुत ओल्ड हो गए थे एंड वो प्रार्थना करते करते परमेश्वर को बोल बोल के थक गए थे, पर परमेश्वर उनको उनका बच्चा बहुत लेट दिया। एंड उसके बाद अब्राहम की जगह अगर हम होते तो हम तो परमेश्वर को बोलने लग जाते, परमेश्वर आपने एक तो बच्चा इतने लेट दिया हमको, ठीक है, एंड उसके बाद आप कह रहे हो कि उसको मेरे लिए बड़ी चढ़ा दो। सी, हम अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहते हैं, यहाँ देखते हैं। लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहाँ ठहरे रहो, या यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमेन। तो उनके साथ में कुछ सेवक भी गए थे एंड जब वो पहाड़ी पे गए तो जो वहाँ आगे के वर्सेस पे उठते, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा,
हे मेरे पिता, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग आगे चलते गए। जब अब्राहम ने अपने सेवकों को कहा कि मैं और ये लड़का दंडवत करके वापस आते हैं, तो उनका विश्वास यही था कि अगर मैं बलि चढ़ा भी दूं तो परमेश्वर, मेरा पिता इतना पावरफुल है कि वो इसहाक को, मेरे बेटे को, वापस से जिंदा कर देगा। आमेन। इसलिए उनका विश्वास इतना ज़्यादा था। आमेन। एंड आई मीन, हाँ, मैं थोड़ा वचन से भटक रहा हूँ, बट स्टिल इससे हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखने को मिलती है? सबसे बड़ी वर्शिप क्या है? परमेश्वर के लिए वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर को देते हैं। वो वर्शिप सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। आमेन। परमेश्वर ने हमें इसलिए आराधना नहीं दी ताकि हम उसे आराधना दे सकें। आमेन। सिर्फ आराधना ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। आमेन। एंड सबसे बड़ी आराधना क्या है? ओबीडियंस। जब हम परमेश्वर के वचन का ओबीडियंस परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर कोई भी आज्ञा दे उसको मानते हैं, वो सबसे बड़ी वर्शिप है। आमेन। जब हम ओबीडियंटली उसके वचनों पर चलते हैं, वो एक वर्शिप है, और वो परमेश्वर, हमारे पिता को बहुत अच्छा लगता है। आमेन। जब हम सच्चाई से, खराई से उसके वचनों पर चलते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। आमेन। यहाँ पर जो आराधना की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओबीडियंस है, लाइक आराधना को हम लोगों ने एक ऐसा चीज़ बना लिया है, लाइक आराधना सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग, डांसिंग, शाउटिंग, सिर्फ ये सब है। नहीं, आराधना को हमने मिसअंडरस्टूड कर लिया है। आराधना एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं। आमेन। जब आप आराधना करें तब आपको म्यूजिक, हाँ, सॉन्ग्स प्ले करना, सॉन्ग्स गाना, डांस करना, चिल्लाना, ये गलत बात नहीं है। आमेन। प्रेज गॉड फॉर दैट। बट सिर्फ आराधना को यहाँ तक आराधना को सीमित करना गलत है। जब हम आराधना को एक म्यूजिक के लूप होल में सीमित कर देते हैं तो वो गलत है। आराधना इससे काफ़ी बड़ी चीज़ है। आमेन। जब हम ऊपर जाएंगे अपने घर, तब हमें यही करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि अभी से हम प्रैक्टिस कर लें, ताकि ऊपर हम लोग मन मार के ना करें। आमेन। तो आराधना सिर्फ ये नहीं है गाना, चिल्लाना, कूदना, नाचना, नहीं। आराधना इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। आमेन। तो आराधना को सीमित ना करें। सिर्फ ये ना सोचे कि अगर मैं गाऊंगा तो भी मैं आराधना कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं तो भी आप आराधना कर रहे हैं। आमेन। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मान रहे हैं तो भी आप आराधना कर रहे हैं। आमेन। अगर आप परमेश्वर को अपना कीमती समय दे रहे हैं तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमेन। अगर आप अपनी बीमारी को, अगर आप अपने कर्जों को ज़्यादा उसके बारे में बात करते हैं, या फिर उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं कि हाँ भाई क्या हाल चाल, कैंसर, लाइक वो, एंड आप लाइक ढिंडोरा पीट देते हैं। अगर कुछ छोटा सा अगर जुकाम भी हो जाए, अब 10 लोग स्टेटस टुडे नॉट वेल, कोल्ड वाला इमोजी। क्यों? जब हम लोग परमेश्वर से ज़्यादा किसी चीज़ को टाइम देते हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। आमेन। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, वो आराधना है। आमेन। वो आराधना करना है। आमेन। तो हमें वर्शिप करने के लिए ना हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ना हमें माइक्स चाहिए, ना हमें ड्रम्स चाहिए, गिटार चाहिए, तबला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को देना है। आमेन। तो लाइक इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? लाइक अब्राहम ने कहा था, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो,
यह लड़का और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट कर आते हैं। एक बहुत अच्छा रेवलेशन जो मुझे भी मिला, जो चीजें आपने, जब आप ओबीडियंट रहे अपनी परीक्षा के टाइम, जो चीजें आपने खोई आराधना के टाइम, क्योंकि मैंने कहा कि ओबीडियंट रहना, परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर की कमांड, जो परमेश्वर ने कमांड आपको दी है, जो परमेश्वर ने आपको बात बोली है, उसको फॉलो करना, वो आराधना, वो सबसे बड़ी आराधना है। आमीन। परमेश्वर को पसंद है जब उसके लोग उसके वचनों को मानते हैं और उसके जो वो परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो उस चीज को फॉलो करते हैं। तो जब आप परीक्षा में थे एंड आप ओबीडिएंट थे, तब जो आपने खोया आराधना में, उसके बाद आपको वापस मिल जाएगा। आमीन। जो आपने वो आराधना में खोया, वो सब आपको वापस मिलने जा रहा है। आमीन। तो ये रेवलेशन मुझे भी मिला, लेकिन काफ़ी बड़ा रेवलेशन है। आमीन। तो अब्राहम को पता था कि अगर मैं अपना पुत्र को, इसहाक को खो भी दूंगा तो भी परमेश्वर मुझे वापस दे देगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उसे दिया भी उसने है, लिया भी उसने है, तो वापस भी वही देगा। आमीन। जब आपका घर है वो आपको दिया उसने, परीक्षा में ले लिया उसने, तो वापस देगा भी वही। आमीन। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम लोग 10 लोगों के पास जाएं बोलने के लिए कि हाँ ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया हमारे साथ, वो हो गया। नहीं, क्या है, आपकी हेल्थ गई, आपको वापस मिलेगी। अगर सवाल ये है कि क्या आप ओबीडिएंट हैं? आमीन। क्या आप आराधना में हैं? आमीन। अगर आप आराधना में हैं तो आपको वो चीज़ें वापस मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जो आपने खोई हैं वो चीज़ें आपको वापस मिलेंगी। आराधना बहुत ताकत है। आराधना में बहुत ताकत है। आराधना को छोटी चीज ना समझे। जब हम वर्शिप करते हैं ना, तो हम लोग किसी मूर्ति की वर्शिप नहीं कर रहे, हम लोग किसी पेड़ पौधे की वर्शिप नहीं कर रहे, चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। वो गाना है ना, चांद सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? दुनिया के माबूदों के आगे हम नहीं झुकते, चाहे दुनिया झुक जाए पर हम नहीं झुकते। हमें, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, वो हमारा जिंदा खुदा है। हमें इसलिए हम आप किसी मसीह को देखो, कोई किसी के सामने झुके तो आप बताओ, अगर हम लोग ना पेड़ों की आराधना करते हैं, ना पौधों की आराधना करते हैं, नहीं कि हमारा जिंदा खुदा है, हम उसकी आराधना करते हैं। इसलिए आप वर्शिप को वर्शिप एक स्पिरिचुअल वेपन है। वो आपने गाना सुना अल रेजा हालेलुया करके, उसके लिरिक्स कैसे थे? I'm gonna sing in the middle of the song, louder and louder, you gonna hear my praises roar। तो जब हम लोग परीक्षा में होते हैं, तो जब हम आराधना करते हैं, शैतान क्या करता है? शैतान आता है और हमारी आराधना को चुरा ले जाता है। जब वो परीक्षा को लाता है, वो हमारी आराधना को चुरा ले जाता है। एंड जब वो हमारी आराधना को चुरा लेता है, तो जो टाइम हमें परमेश्वर को देना चाहिए, वो टाइम हम अपने बीमारियों को, हम अपने कर्जों को, जो आपकी लाइफ में आपके साथ हो रहा है, हम उसको देने लग जाते हैं। बट हमें वो करना ही नहीं है। शैतान तो सक्सेसफुल हो गया, वो तो वैसे ही खुश हो जाएगा कि अभी तो मैंने इनको, ये तो खांसी दी इनको, जुकाम सर्दी खांसी दी इनको, ये तो अभी से अपने खुदा को भूल गए, तो उसकी तो बल्ले हो जाएगी। तो जब आपके ऊपर परीक्षा आए, तो हम लोग को झुकना नहीं है। हमारा खुदा इतना बड़ा, जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया, जिसने इतनी सारी गैलेक्सीज को बनाई, उसकी आराधना ना करके हम लोग अपनी बीमारी की आराधना कर रहे हैं। हम लोग सबको जा के बता रहे हैं बीमारी 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 बीमारी, जबकि हमें सबको जाके बताना चाहिए यीशु 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 यीशु। पर हम क्या बता रहे हैं? बीमारी बीमारी बीमारी। जब आप
अपनी बीमारी के बारे में 10 लोगों को बता सकते हो, तो आप यीशु के बारे में 10 लोगों को क्यों नहीं बता सकते? मैं 10 भी नहीं कह रहा, आप 2 लोगों को क्यों नहीं बता सकते? सुसमाचार, गुड न्यूज़, जब आपको गुड न्यूज़ मिलती है, जब आपका प्रमोशन होता है, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है या आप नया घर लेते हो, तो आप सब कुछ आगे बताते हो। फिर तो स्टेटस भी डल जाते हैं, फोटो डल जाती है सबकी, पर सुसमाचार के लिए फोटो नहीं डलती हैं। संडे का सरमन जब लाइव चल रहा होता है तो स्टेटस तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई? ये हमें करना चाहिए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कि परमेश्वर इनको देख लो, आपका प्रचार नहीं कर रहे। नहीं, मैं वैसे वे में कह रहा हूँ कि जब हम लोग अपनी बीमारी की आराधना कर ही रहे हैं, जब हम लोग अपने कर्जों की आराधना कर ही रहे हैं, तो उसको छोड़कर जिसकी आराधना करनी चाहिए उसकी कर लेते हैं। आमीन। ताकि उस चीज़ से हम बाहर निकलें। अगर आप अपनी बीमारी में हैं, अगर आप बीमार हैं और आप फिर भी आराधना कर रहे हैं, अगर लाइक अभी परसों की बात है, मैं बीमार हुआ था, मेरे को फीवर था एंड मुझे पता था एक स्पिरिचुअल अटैक है। मेरे को वीकनेस चढ़ी हुई थी, ठीक है, मैं पूरा वीक था, मैं बेड पे लेटा हुआ था एंड मैं कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। लाइक रियल स्टोरी, ठीक है, गॉड नोज। एंड क्या हुआ, मेरे मन में आया, यार मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे पता है, मैं लेटा क्यों हूँ? मुझे पता है मैं वीक हूँ, ठीक है, मैंने लाइक पूरा प्रॉपर ग्लव्स सॉक्स सब पहन रखा है, ठीक है, ठंड लग रही है मेरे को बड़ी बेकार, मतलब फीवर था मुझे। फीवर उतरा तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतनी ठंड तो थी भी नहीं जितनी लग रही थी मुझे, वो अननेसेसरी, वो ऊपर से ऐसा लग रहा था बर्फ आ रही है मेरे ऊपर से, वो मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं कहा यार, मैं जो मसीह लोग होते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं ना, तो वो बेड पे नहीं लेटे रहते। मेरे पास फ़ोन था, मैंने स्पॉटिफाई खोला, मैंने गाना लगाया प्रेज, एलिवेशन वर्शिप का सुना होगा, मैंने वो लगाया, मैंने ईयरफोन्स लगाए, ठीक है, मैंने फ़ोन जेब में डाला, मैंने लूप पे चलाया वो गाना 3-4 बार और मैं कूद के आराधना करने लगा। अब मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है, मैंने ग्लव्स उतार दिए, मैं कहा ठीक है, अब बीमार अब है ना, ठीक है, अब वीकनेस है तो क्या करूँ, अब सबको जाके बताऊँ, स्टेटस डालूँ, अब मैं क्या करूँ बताऊँ, ढिंडोरा पीटूँ कि हाँ भाई बीमार हूँ। क्यों भाई? मैं उठा मैं कूद के आराधना लग गया, मैं गाने लग गया। हाँ, मैं तो हमें भी ये करना है, जब आए ना कोई छोटा मोटा स्पिरिचुअल अटैक, तो हमें क्या करना है, हमें कान में बस वो ईयरफोन्स लगाने और अपने रूम में बस कूद के आराधना करो। हाँ, जब मैं आराधना करके हटा, मैं कह रहा यार मेरे को तो पहले कर लेना चाहिए था। लाइक सही में, लाइक जब मैं वो कर रहा था, जब मैं आराधना कर रहा था, कूद के आराधना कर रहा था, तब मैं ये सोच रहा हूँ यार शैतान के मुंह पे कितने चांटे पड़े होंगे। लाइक सही में शैतान सोच रहा होगा कि हाँ ये लेटा रहेगा, अब इस पर दोष लगाता हूँ मैं, ठीक है, कि तू लेटा हुआ है, संडे सरमन नहीं दिया, और भी 10-15, उसका काम ये है। वो जब ऊपर जाता है तो वो ये दोष लगाता है। बस वो आपके पूरे दिन में वो लिस्ट निकालता है कि यहाँ पर दोष लगा सकता है, ठीक है, इसने इसको ऐसा बोला, इसने इसको ऐसा बोला, तो वो दोष लगाता है। उसको जो करना है करने दो, हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, जो ढीठ है वो ढीठ है, उसको हम रोक नहीं सकते। पर जब हम आराधना करते हैं ना, तब शैतान के मुंह पे चांटा पड़ता है। आमीन। शैतान ये सोच के आता है कि हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग आराधना करना बंद कर देंगे, हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देंगे, हमारी शांति चली जाएगी, हमारा वो जो पीस है वो अच्छा खासा जो घर में बना हुआ है वो चला जाएगा। होता है, पीस चला जाता है, शांति चली जाती है, लड़ाइयाँ होने लग जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं। बट अगर फिर भी आप कूद कर नाच कर आराधना करें तो वो बहुत पावरफुल है। शैतान जब आपके पास आता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में पक्के हैं और चलते हैं। जब वो आपके पास आता है तो वो परमेश्वर को, मेरा ओपिनियन है, वो परमेश्वर को बोलता होगा जाऊं, बड़ा यीशु यीशु करता है ना ये, जाऊं इसके पास,
परमेश्वर, अगर आप लाइक सच्चाई से चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को अरे रहते, खड़े रहते, लाइक प्रार्थना, रोज प्रार्थना करते एंड स्ट्रांग है वचन में, तो शायद मैं पूछता होगा इसके पास जाऊं। पहले ऑब्वियसली बाड़ा तोड़ने के लिए बोलता होगा परमेश्वर को। जब वो आए, जब आप पर परीक्षा आए, जब वो कर्ज दे, जब वो बीमारी दे, एंड आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप कूद कर आराधना कर रहे हो और शैतान का मुंह एकदम नीचे, परमेश्वर कह रहा है ले देख मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, आमेन, इसको मैंने अपना पुत्र, ये है मेरा पुत्र, आमेन। जब शैतान का मुंह नीचे होता है ना, तो मजा आता है। मेरे को भी बड़ा मजा आ रहा था, मैं तो कूद रहा था भाई, मैं तो फर्स्ट ठंडा है, आई डोंट केयर भाई, मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी थी उस टाइम, मैं कूद रहा हूँ आराम से, मैं ये कर रहा था लिटरली, मैं कूद रहा हूँ फुल ऐसे ऐसे, मैं ऐसे नाच रहा हूँ। मैं क्यों, मुझे पता है वो आया होगा देखने की, अच्छा बड़ा परमेश्वर का प्रचार कर रहा ना आजकल, इसको दिखाता हूँ मैं। दिखा दिया उसने, हो गया उसका 2 दिन में ख़त्म, बस अब ठीक हूँ मैं। 2 दिन में ख़त्म हो गया उसका। अबे भाई वो बहुत स्टूपिड आदमी है, वो आदमी भी नहीं कर, प्राणी जो भी है वो बहुत स्टूपिड है वो, इसलिए उसको स्टूपिड प्रूफ करने के लिए, उसको स्टूपिड दिखाने के लिए वर्शिप, जब भी बीमारी आए वर्शिप, जब भी कुछ कोई फ़ोन करके बोले हाँ ये हो गया, ओके कोई बात नहीं, स्पॉटिफाई गाना लगाया, स्पीकर ही कनेक्ट कर दो, मैं तो कह रहा हूँ गली सुने कि परमेश्वर का पुत्र रहता है यहाँ, पूरा मोहल्ला सुने कि पूरा मोहल्ले को पता होना चाहिए कि यहाँ मसीह का बच्चा रहता है। स्पीकर लगाओ अपना, कनेक्ट करो, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, और नाचो फुल। कोई कहे म्यूजिक लाउड है, उनको बोल दो जब आप चलाते हो अपने, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, कोई भी गाने का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्हें बोल दो सीधा साफ सीधा, जब आप अपने चलाते हो, जब आपके ढोल बजते हैं, तो हमने कुछ नहीं कहा आज तक, और पहली बार हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया तो आपको दिक्कत होने लग गई, अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी आए उनको यही बोल दो सिर्फ, ठीक है। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो हो जाए, मैं यहाँ अच्छा प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं तो सच्चा प्रचार करूँगा। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आमीन, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझें, आमीन। हाँ, तो मैं बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जो हर्ट हो रहे, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जब वो चले जाए, दोबारा वॉल्यूम अप और नाचो, आमीन। शैतान भेजता है, कुछ लोग भेजता है, कुछ लोग वो ना पिंच मारने के लिए भेजता है, वो जो पिंच मारता है ना, वो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए हम लोग को। हमारे घर में भी होते 2-3, पर उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नाचो। क्यों? क्योंकि जब शैतान थक जाता है ना, जब दिखता है भाई ये तो लगा पड़ा है, ये तो इससे नहीं कर पाएंगे भाई हम, तो वो फिर अपने आप ही चला जाता है। देखा 2 दिन में हो गया ठीक, अब कुछ नहीं, वो हो गया उसका, चला ही गया, वो नहीं हुआ ना उससे कुछ, नहीं गिरा पाया ना, ठीक है, नहीं रोक पाया। अगर लाइक लिटरली, अगर मैं अगर मैं आराधना ना करता और मैं सोचता नहीं कि यार मैं लाइक प्रचार करता हूँ और मैंने वर्शिप के बारे में प्रचार करा है, और मैं खुद लेटा पड़ा हूँ बेड पे, कंबल ओढ़ के, ग्लव्स पहन के, बताओ, और मैं लेटा हूँ आराम से, मैंने गाने लगाए और मैं कूदने लग गया, आमीन। तो इसमें बहुत ताकत है। जब शैतान को पता लगे कि वो हार रहा है, तो वो अपने आप ही चला जाता है, उसे हार सहन नहीं होती। आमीन, वो हार चुका है, वो तो कितनी बार हार चुका है, पर उसे अब हार सहन नहीं होती, तो वो चला ही जाता है। उसे पता लगता है हाँ भाई हार गया, तो चलो निकलो। आमीन। अगर हम अय्यूब की कहानी को देखें, अगर हम अय्यूब, वेट लेट मी ओपन जॉब, वेट, हम लोग पढ़ेंगे, आप भी निकालो अगर आपके पास बाइबल है तो, जॉब 120, वेट, अय्यूब की किताब, पहला अध्याय, 20वां वाक्य। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही
लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम लोगों को पता है कि अय्यूब की स्टोरी में कितनी बड़ी परीक्षा थी, कितने सालों की परीक्षा थी। वो परीक्षा में अय्यूब की हेल्थ गई, अय्यूब की फैमिली गई, अय्यूब की वेल्थ गई, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। अय्यूब के बच्चे गए, अब की वाइफ गई, जितना भी पैसा था, जितना भी घर था, खेत थे, जितने भी एनिमल्स थे, सब चले गए। पर अय्यूब डटा रहा। अय्यूब ने एक भी बार परमेश्वर पे दोष न लगाया। अय्यूब ने एक भी बार परमेश्वर पे, वो जो हम दोष लगाने लग जाते हैं ना, वो अगर खांसी भी आ जाए तो परमेश्वर खांसी 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 नहीं, हमें अय्यूब की तरह बनना है। आमीन। जब कोई भी परीक्षा आए तो हमें अय्यूब की तरह बन जाना है। हाँ भाई, हमें ये याद करना है यार, अय्यूब की परीक्षा कितनी बड़ी थी और हमें तो परमेश्वर इतनी से परीक्षा में डाला है। आमीन। मुझे पता है परीक्षा छोटी नहीं लगती, आपको अपनी परीक्षा और हम सबको बड़ी लगती है। आमीन। पर वो आराधना में जो ताकत है वो नहीं भूलनी हमें। ओबीडियंट अय्यूब ओबीडियंट था, परमेश्वर के वचनों पर चलता था। आमीन। इसलिए शैतान नहीं गिरा पाया अय्यूब को। शैतान हो सकता है अगर किसी और के पास आता तो वो गिर जाता, पर अय्यूब को नहीं गिरा पाया। क्यों? मैं क्यों बोलता हूं? वचनों में स्ट्रांग होना जरूरी है। क्यों बोलता हूं मैं ये चीज? जब शैतान है ताकि आप गिरो ना। अगर अय्यूब गिर जाता, अय्यूब गिर जाते, आई एम सो सॉरी, अगर अय्यूब गिर जाते तो जो चीजें उन्होंने खोई वो उनको वापस नहीं मिलती। उनको रिपेंट करना होता, देन उनको वापस से खड़ा होना पड़ता, पर नहीं, वो खड़े रहे, वो डटे रहे। परमेश्वर में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शैतान ने क्यों किया? ताकि वो जो खुशी है, वो जो परमेश्वर के साथ जो संगति है, जो परमेश्वर के साथ वो टाइम है, जो परमेश्वर के साथ वो वचनों को पढ़ना, वचनों को सुनना, परमेश्वर के साथ वो जो आराधना का टाइम है, वो चुरा सके। उसने चुराया, पर वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? अय्यूब वचनों में बहुत स्ट्रांग थे। आमीन। सबसे ज्यादा लायक, सबसे ज्यादा वर्दी हमारी आराधना का हमारा पिता ही है। उसने हमें सांस दे रखी है, उसने हमें घर दे रखा है। लोग रोते हैं कि उनका घर अच्छा नहीं है, लोग रोते हैं उन पे खाना नहीं है, उन पे अच्छे कपड़े नहीं। उन लोगों को देखो जो फुटपाथ पे हैं, उनके पास ऊपर छत नहीं है, उनके पास खाना नहीं, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास नौकरी नहीं। हम लोग छोटी नौकरी में भी शिकायतें करते हैं। आमीन। हम लोग को सोचनी चाहिए ये चीज। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लायक है हमारी आराधना के, वो है हमारा पिता। तो हमें ये नहीं भूलना उसने हमें क्या क्या दे रखा है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर को करते हैं। आमीन। हम इंसानों को धन्यवाद करते हैं, आमीन, पर जो सबसे ज्यादा वर्दी हमारी प्रेज के, वो है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर। आमीन। तो सिर्फ आराधना हम उसी की करते हैं। किसी पेड़ के आगे ना झुके, किसी नदी के आगे ना झुके, किसी ब्रिज के आगे ना झुके। झुकते हो? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता, ब्रिज का तो नहीं पता, मैंने अभी बोल दिया, बट फिर भी सूरज के आगे ना झुके, चांद के आगे ना झुके, जुपिटर, शनि और ये मरकरी, वीनस, अर्थ। क्यों? आगे नहीं बोलना चाहूंगा। जब आप परमेश्वर से क्वेश्चंस करते हैं तो परमेश्वर पहले आपसे क्वेश्चंस करता है। आमीन। जब हम लोग जब हम लोग परीक्षा में होते हैं तो सबसे बढ़िया जो मेडिसिन है जो हमें वो परीक्षा से निकाल सकती है और वो परीक्षा में भी हमें आनंदित रख सकती है, वो है आराधना। इसलिए जब हम परीक्षा में होते हैं तो हम आराधना को, मैंने कहा, एज अ स्पिरिचुअल वेपन यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग गिरे ना, ताकि हम लोग डिप्रेशन में ना चले जाएं,
आमीन, ताकि हम लोग ओवर थिंक ना करने लग जाएं। आमीन। अय्यूब की लाइफ में हम लोग अगर हम लास्ट अध्याय पढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सब रिस्टोर करा। क्यों? क्योंकि अय्यूब ओबीडियंसी थी। ओबीडियंसी, आई मीन वो, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे वो हिंदी वोकैबुलरी भाई, आज्ञाकारिता। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, आज्ञाकारिता। तो वो आज्ञाकारिता थी अय्यूब में, इसलिए उनको अपनी सारी चीजें वापस मिल गई। गॉड रिस्टोर्ड एवरीथिंग दैट सैटन स्टोल। आमीन। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको सारी चीजें जो शैतान ने चुराई वो वापस दे देगा। क्यों नहीं देगा? आमीन। जब आप परीक्षा में हो तो आराधना का इस्तेमाल करें। प्रेयर, वर्शिप और वचन। प्रेयर, वर्शिप, वर्ड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं अपनी लाइफ में, चाहे परीक्षा में हो ना हो। सारी जिंदगी आप परीक्षा में तो नहीं होंगे ऑब्वियसली जब परीक्षा से बाहर निकलो तो भी इन 3 चीज़ों को ना भूलें। प्रेयर, वर्शिप और वर्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों। आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, प्रेयर, वर्शिप, वर्ड। करनी ही करनी है। जब हम लोग प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं, पर वचन नहीं पढ़ते तो हम लोग वचन में कमज़ोर हो जाते हैं। जब हम लोग आराधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर प्रार्थना नहीं करते तो हम लोग प्रार्थना में कमज़ोर हो जाते हैं। आमीन। वो अधिकार को हम ले नहीं पाते अच्छे से। आमीन। तो तीनों बहुत ज़रूरी है। आमीन। दो ना करें, दो करें, एक ना करें, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों हमें करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। तो जब हम लोग आराधना करते हैं तब एक लाइक सुपरनैचुरल पावर ना हमारे अंदर आती है, वो सुपरनैचुरल जॉय हमारे अंदर आता है। जब हम लोग को दिख रहा है कि हाँ ठीक है, अब है बीमारी, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, परमेश्वर चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर चंगा कर दिया। आमीन। हम रिसीव कर रहे हैं, बस ऑन द वे है, आ रही है बस। आमीन। तो वो एक आनंद को हमारे अंदर लाता है, वो एक पावर को हमारे अंदर लाता है। आमीन। वो एड्रेनलिन रश कुछ लोगों को चाहिए होता है ना, वो उनके अंदर वो लाता है। आमीन। आराधना को एज ए स्पिरिचुअल वेपन आप लोग यूज करें, ताकि उससे आप लोगों को वो जॉय, वो सुपरनैचुरल पावर, आप लोगों को वो सामर्थ वो आप लोगों को मिलने पाए। आमीन। और शैतान के मुंह पे एक चांटा जरूर लगने पाए कि आप जब आराधना करते ना तो शैतान को बोल रहे कि शैतान देख, तो जितना कुछ भी लिया, मैं परमेश्वर की आराधना करना ना छोड़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, तो जो करना है कर ले। अय्यूब होते तो अय्यूब छोड़ सकते थे, परमेश्वर को छोड़ सकते थे। उनपे हर एक रीजन था जो एक इंसान को चाहिए परमेश्वर को छोड़ने के लिए, पर सब होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर सब चीजें लौटा देगा, और परमेश्वर ऐसा करा भी, सब चीजें लौटा दी। वो लौटाने वाला परमेश्वर है। वो अगर आपसे कुछ चीज जाती है, जब ऐसा लाइक अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है तो आपके बच्चे से अगर कोई चीज चली जाती है, लाइक छिन जाती है, लाइक किसी लाइक यू नो अगर कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को ही होता है। तो इसलिए जब आप परीक्षा में होते हो और जब छिनने लगे ना, वन बाय वन, जब चीज़ें छिनने लग जाती हैं तो परमेश्वर को दुख होता है। परमेश्वर को दिखता है कि हाँ वो कैसे सफ़र कर रहा है। पर जब आराधना करते हैं ना तो शैतान को भी पता लगता है, भाई ये तो मसीह का बच्चा है, इसका तो कुछ और, इसका तो ज़्यादा हाइट, थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा जाता है तब भी आराधना नहीं रुकती, और थोड़ा जाता है फिर भी आराधना नहीं रुकती, और थोड़ा ऊपर जाता है फिर नहीं रुकती, और थोड़ा ऊपर जाता है फिर नहीं रुकती, और थोड़ा ऊपर जाता है फिर नहीं रुकती, और फिर एक्सट्रीम चला जाता है फिर भी नहीं रुकती। फिर कहता है भाई बस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, परमेश्वर इसको आप देखो, मैं जा रहा हूँ। वो एक बंदे पे इतना टाइम नहीं लगाता, वो 100 साल 200 साल एक बंदे पे लगा रहे, नहीं भाई, उसपे और भी बहुत बंदे हैं उस पर परीक्षा डाली हुई है, जिस पे ध्यान देना है उसको। हमें, क्योंकि शैतान एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है ना, वो 100 जगह नहीं हो सकता एक टाइम पर।
हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो अपनी उपस्थिति हजारों लाखों जगह ला सकता है एक बार ही में। आमीन। तो इसलिए शैतान की आराधना ना करे, परमेश्वर की आराधना करे, जो वर्दी है उसकी आराधना करे। वो तो लेकिन वो अलग प्रचार है, उसको छोड़ो। हाँ, मेरे को अभी एक जस्ट चीज याद है, मैंने लिखी हुई थी, मैंने अब मेरे को उस पर ध्यान गया। 35 मिनट्स, कोई बात नहीं। मैथ्यू 15:24 हम लोग पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहां पर परमेश्वर और उनके चेले घर पर हैं एंड एक लेडी उनके पास आती है, परमेश्वर के पास एंड उनके चेलों के पास, और वो बोलती हैं कि अन्य जाति, ठीक है, जेंटाइल्स में से, एंड इज़राइल की नहीं थी वो लेडी। वो आती हैं एंड वो बोलती हैं सबसे कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है एंड उसको निकालो, उसको निकालो। तो परमेश्वर कहता है कि मैं इज़राइल की खोई भेड़ों के सिवाय किसी के लिए नहीं आया हूँ, अभी फिलहाल किसी के लिए नहीं आया। पर वो औरत माने ही ना, वो परमेश्वर के पीछे लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम डेस्परेट हो जाते हैं ना, तो परमेश्वर को हमारे लिए वो चीज़ करनी ही पड़ती है। हमें जब हम डेस्परेट होकर पीछे पड़ जाते हैं ना, परमेश्वर अब तो मेरे को चाहिए, अब तो मैं नहीं, ये मैं यहाँ से मैं घुटनों में बैठ गया, अब मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे मिल नहीं जाएगा। आमीन। तो जब हम डेस्परेट हो जाते हैं ना, तब हमें वो चीज़ मिल ही जाती है, हमें परमेश्वर को देनी ही पड़ती है। आमीन। अगर हम सही चीज़ मांग रहे हैं। अगर कोई ऐसा उल्टी पुल्टी चीज़ मांगने बैठ जाओगे तो फिर बैठे ही रहो। तो वो औरत आई एंड वो उसने अपने बताया कि उसके बेटी को दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर ने मना कर दिया, और परमेश्वर ने तो ये कहा कि मालिक की मेज से जो गिरता है वो कुत्ते ही खाते हैं। अगर वो औरत की जगह कोई और होता तो वो चला जाता कि भाई ये हाँ ठीक है, लोगों को चंगा करता है, पर मेरे को कुत्ता बोला, मेरे को ईगो, लोगों की ईगो आ जाती है, बड़ी जल्दी ईगो आ जाती है। परमेश्वर के सामने भी ईगो दिखाते हैं लोग, पर वो औरत ऐसी नहीं थी, उसने ईगो नहीं दिखाई। उसे ये नहीं कहा अरे परमेश्वर ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे, ठीक है अन्य जाती हूँ, ठीक है, ऐसे कैसे बोल रहे हो। नहीं, वो औरत फिर भी बैठी रही, फिर भी बैठी रही, परमेश्वर के पीछे पड़ी रही हो कि नहीं मेरी बेटी को ठीक कर, मेरी बेटी को ठीक कर, सिर्फ तू ही कर सकता। वो औरत के विश्वास ने परमेश्वर का ध्यान खींच लिया। हमें जब हम एक डिफरेंट सा विश्वास दिखा देते हैं ना परमेश्वर में, तो वो परमेश्वर का ध्यान बहुत जल्दी खींच लेता है। जब परमेश्वर को भी पता है परीक्षा में हो, परमेश्वर को भी पता है आप बीमार हो, पर वो एक अलग सा ही विश्वास, जब आप अपने बेड से उठ के बाहर काम पे चले जाते हो, वो वाला विश्वास परमेश्वर का ध्यान खींच लेता है। आमीन। तो वो वाला विश्वास ढूंढता है परमेश्वर कि वो वाला विश्वास किस में। तो वो जब वो विश्वास दिखाते हैं ना, परमेश्वर का ध्यान आप पर आ जाता है। आमीन। जब वो वाला विश्वास, वैसा विश्वास वो औरत ने दिखाया कि परमेश्वर ने देखा होगा यार मैंने तो इसको इतनी चीजें बोल दी, जा ही नहीं रही है, ये वो चंगाई लेके ही जाएगी। तो परमेश्वर ने कहा तेरे कि जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। आमीन। तो हम लोगों को डेस्परेट हो जाना है। आमीन। हम लोगों को परमेश्वर के सामने ईगो नहीं दिखानी, आराधना उसी की करनी है जो लायक है, और लायक कौन है? हमारा पिता। आमीन। मैं ख़त्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ हम लोगों को ये वचन समझ आया होगा एंड परमेश्वर अनुग्रह और मसा आप लोगों के ऊपर इम्पार्ट किया होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषित करे। आमीन। क्रिसमस आने वाला है, मेरी क्रिसमस एडवांस में। आमीन। एंड न्यू ईयर भी आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय ऑल।